अगला टॉपिक है जनपद। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ वेयर मैन बिकम रूलर्स, यानी कि किस तरीके से आदमी राजा बनता था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा आज का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जनपद। अब ये जनपद क्या होते हैं इसके बारे में ही हम लोगों को पूरा का पूरा डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। जनपद का मतलब हो गया सिंपल सा, जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया वही हमारा जगह कहलाया गया जनपद। सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझो कि किसी जगह पर यदि लोग रहना अभी क्या कर चुके, स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे पहले क्या था ना, लोग जहाँ मन तहाँ रहते थे, जहाँ मन करता था लोगों को लोग वहीं रहते थे, क्योंकि हर जगह जगह खाली था। लेकिन क्या आज ऐसा है? नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ आज नहीं रह सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, लोग घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, जो अच्छा जगह उनको लग गया वहाँ पे वो लोग रह लेते थे। तो मान लीजिए कोई ऐसा जगह था जहाँ पे लोगों को पसंद आ गया तो लोग वहाँ पे रहना चालू कर दिए, हमेशा वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, जनपद कहला जाएगा। ठीक है ना। आगे, द राजाज हु परफॉर्म्ड बिग सेक्रीफाइसेस वेर नाउ रिकग्नाइज्ड राजाज ऑफ जनपद रेदर देन जना। अब उसी ग्रुप में मतलब मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा रहना लग रहा है, मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए कि कोई एक जगह है जो जगह लोगों को पसंद आ गया और लोग क्या कर रहे हैं, अब वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, लोगों ने रहना चालू कर दिया तो वो क्या कहला गया, हमारा जनपद कहला गया। लेकिन उन्हीं लोगों के ग्रुप में एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा वाला है, बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करवाता है, वो क्या बन गया, वहाँ का राजा बन गया। मतलब राजा ऐसे भी लोग बनते थे, समझ रहे हैं। राजा किस तरीके से बनता है ये हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं। लेकिन एक और तरीका जो था राजा बनने का वो क्या था कि जो लोग थोड़ा पावरफुल होता था, पूजा पाठ थोड़ा बड़ा करवाता था, धन संपत्ति जिसके पास ज़्यादा होता था, वो क्या हो गया, वहाँ का राजा हो गया। ऐसे भी होता था वहाँ पे। ठीक है, और लोगों ने उसको क्या कहना चालू कर दिया, राजा कहना चालू कर दिया। जैसे आप इसको ऐसे समझो ना, हमारे गली मोहल्ले में भी कोई आदमी यदि बहुत पैसा वाला होता है, बहुत पैसा प्रॉपर्टी गाड़ी वाड़ी सब है उसके पास, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, राजा आदमी है भाई, एकदम राजा की तरह जीता है, बोलते कि नहीं हम भाषा में। वही बात यहाँ पे था। तो जिस आदमी के पास उस समय पे धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी थोड़ा उस समय पे ज़्यादा होता था, लोग उसको क्या बोल देते थे, राजा बोल देते थे। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा। आगे, आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दी जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड अतरंज खेरा नियर ईथ, यानी कि वो भी यूपी में है। मतलब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ऐसे बहुत सारे जगह खोजे हैं जहाँ पे जनपद वाला सिस्टम चलता था। मतलब कि जहाँ पे लोग रहते थे और उन्हीं लोगों के बीच में भी कोई आदमी बहुत अमीर है तो लोगों ने उसको क्या कहना चालू कर दिया, राजा कहना चालू कर दिया। इस प्रकार के जगह हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत सारे खोज के निकाले हैं। जैसे दिल्ली में हमारा पुराना किला हो गया, यूपी में हमारा मेरठ हो गया, मतलब सॉरी मेरठ के पास में हमारा पड़ता जगह हस्तिनापुर। उसके बाद फिर यूपी में ईथ है, ईथ के बगल में पड़ता है अतरंजी खेरा जो भी आप बोल लो। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जनपद ये सब वाला सिस्टम हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, आगे, दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हर्ड्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। ये भी पता लगाया गया कि ये लोग आपस में क्या रखते थे, अपने पास जानवर जैसे बकरी भैंस गाय ये सब रखा करते थे, और ये लोग झोपड़ी में रहा करते थे। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के कि राजा झोपड़ी में रहेगा। हाँ, उस समय पे राजा भी झोपड़ी में ही रहते थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस व्हीट बार्ले पल्सेस शुगर कैन सीसम एंड मस्टर्ड। ये लोग अलग अलग प्रकार के अनाज भी उपजाते थे अपने खाने पीने के लिए, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बार्ली हो गया, दाल हो गया, शुगर कैन गन्ना हो गया, सीसम सरसों मस्टर्ड सरसों तेल ये सब हो गया। ये सब भी ये लोग खाने पीने के लिए अपना सामान उगाते रहते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे मेड अर्थन पॉट, सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर अदर्स वेयर रेड। ये लोग अपने सामानों को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए घड़ा भी बनाते थे। घड़ा मतलब मिट्टी का बर्तन बनाते थे ये लोग, और मिट्टी का बर्तन अधिकतर इनका कैसा होता था, ग्रे कलर का होता था। मतलब कुछ ग्रे कलर का होता था और कुछ लाल कलर का होता था, ऐसा ये लोग घड़ा भी बनाते थे। पॉट्स हैड यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। और जो घड़ा होता है ना, आज भी यदि आप
मिट्टी के दुकान पे जाएंगे घड़ा खरीदने के लिए, तो आपको घड़ा के ऊपर ना अलग अलग प्रकार का शेप बना हुआ दिखेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, लाइन, ये सब बना हुआ दिखता है। तो ये सब शेप उस समय पे भी देखने को मिलता था, ठीक ना। अब यहाँ पे है हमारा एक पेंटेड ग्रे वेयर। ये क्या होता है जरा समझो। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोल्ट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नॉन एज पेंटेड ग्रे वेयर। इसका मतलब हुआ कि इन जगह पर एक अलग ही प्रकार का घड़ा पाया गया है, जिसमें पानी रख सकते हैं, अनाज रख सकते हैं। इस प्रकार का एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का घड़ा पाया गया है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला है, पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, चलो कोई डाउट इसमें। तो जनपद क्या होता है समझ में आया। एक बार फिर से बता देते हैं। जनपद का मतलब हुआ जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, वही हमारा जगह कहला गया जनपद। और उन लोगों में ही यदि किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है, पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या बन गया, वहाँ का राजा बन गया। और ऐसे ऐसे जगह बहुत सारे खोजे गए हमारे इंडिया में, और उन सारे जगह पर ये लोग खाने पीने के लिए अनाज भी उपजाते थे, जानवर भी पालते थे, और अपने सामानों को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी का बर्तन भी बनाते रहते थे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, घड़ा। क्योंकि घड़ा में आप पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं और घड़ा में आप अनाज भी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जनपद के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है महाजनपद। देखो अभी हमने पढ़ा जनपद, अगला क्या है, महाजनपद। मतलब कि जनपद के आगे क्या लग गया वर्ड, महा। तो ये अब क्या होता है महाजनपद, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अबाउट 2500 years ago some जनपद became more important than other and were known as महाजनपद। चलिए अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए, महाजनपद का मतलब हुआ क्या। महाजनपद का मतलब हुआ कि जो आदमी थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मतलब पैसा कौड़ी के मामले में वो क्या हो गया, बहुत आगे निकल गया, उसके पास बहुत हो गया, वो क्या कहला गया बताओ, महाजनपद कहला गया। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए, समाज में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनमें से एक दो ऐसे आदमी है जो कि बहुत आगे निकल गया, पैसा के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, गाड़ी घोड़ा सब के मामले में बहुत आगे निकल गया वो, तो उसको हम लोग अब जनपद नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे हम लोग उसको, महाजनपद बोलेंगे। मतलब ये बहुत महान आदमी बन गया ऐसा। तो क्या महाजनपद क्या था, कुछ अलग चीज़ था? नहीं, महाजनपद बेसिकली है कौन, आदमी ही है जो कि क्या कर गया, बहुत ही आगे निकल गया पैसा कौड़ी के मामले में, पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, है ना, इन सब के मामले में बहुत आगे निकल गया, जिनके पास बहुत सारा ये सब चीज़ हो गया, वही हमारा कहला गया महाजनपद। ठीक है, आगे मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। सोचो इस महाजनपद के पास, यानी कि इस आदमी के पास एक पूरा का पूरा शहर होता था अपना। कैपिटल सिटी मतलब अपना पूरा का पूरा एक शहर होता था, इनका पूरा शहर पे कब्जा होता था इन लोग का। मैनी ऑफ दिस वेर फोर्टिफाइड, और ये पूरा का पूरा शहर फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड का मतलब हुआ इस पूरे शहर को चारों तरफ से बड़े बड़े दीवारों से घेर दिया जाता था, ताकि कोई आदमी बाहर से इसके अंदर अटैक ना कर पाए, मतलब हमला ना कर पाए, समझ रहे हैं। तो इतना बड़ा बड़ा ये लोगों का एरिया होता था। ठीक है, दिस मीन्स दैट द ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड देम। और दीवार बेसिकली शहर के चारों तरफ किस चीज़ का बना होता था, कई बार लकड़ी का दीवार, कई बार पत्थर का दीवार, और कई बार ईंटों का दीवार बना हुआ था, ताकि कोई दूसरा आदमी आके हमारे लोगों पे और हमारे शहर में हमला ना कर सके और लूट ना सके। ठीक ना। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर आखिर ये लोग ये घेरते क्यों थे, फोर्टिफाइड क्यों करते थे, मतलब अपना घर क्यों बनाते थे, महल क्यों बनाते थे, बड़े बड़े दीवार क्यों बनवाते थे चारों तरफ अपने शहर के। इसके पीछे दो कारण है। पहला, टू शो द रिचनेस, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद। पहला तो यही दिखाने के लिए लोग बनाते थे कि हम कितना अमीर हैं, हम कितना पावरफुल है, हम कितना महान आदमी है। मतलब उस समय पे जो महाजनपद थे, जिनके पास बहुत पैसा आ गया, वो अपना पूरा का पूरा घर बनवाते थे, अच्छा सा आलीशान बंगला टाइप, है ना, महल टाइप, और अपने शहर के चारों तरफ क्या करवा देते थे, बाउंड्री लगवा देते थे। ये क्यों करते थे, ताकि लोगों को दिखे कि ये कितना अमीर है, कितना पावरफुल है, कितना महान है ना। पहला कारण इस चीज़ के लिए बनवाते थे अपना पूरा का पूरा महल, दीवार, ये सब पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण क्या था, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर किंग्स। दूसरा कारण बड़ा आपने अभी सिंपल सा कहा, दूसरा कारण ये था कि अपने लोगों को दूसरे राजा के अटैक से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। मतलब दूसरा राजा हमारे राज्य पे आके अटैक ना करे, हमारे लोगों को मारे पीटे नहीं, उससे क्या किया जा सके, बचाया जा सके। इसीलिए लोग अपने शहर के चारों तरफ बड़े बड़े दीवार बनाते थे, और वो दीवार कई बार लकड़ी का भी बनाते थे, ईंटा का भी, पत्थर का भी, जैसे मन हुआ वैसा ये लोग अपना दीवार बनाते थे। ठीक है, तो ये दो कारण थे जिसके लिए ही ये लोग अपना पूरा का पूरा ये सब चीज़ करते थे। मतलब कि बड़े बड़े
दीवार खड़ा कर देना शहर के चारों तरफ, इसीलिए करते थे। ठीक है, 2 कारण है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। अब देखो, जो बाउंड्री के अंदर एरिया है उस एरिया को कंट्रोल करना बहुत आसान होगा राजा के लिए, है कि नहीं। मतलब उस एरिया के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर कितना घर है, कितने लोग हैं, ये सब का पूरा पता लगाना राजा को क्या रहेगा, आसानी रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए राजा लोग क्या करते थे, चारों तरफ अपना बाउंड्री गिरवा देते थे, पूरा बाउंड्री लगाओ भाई। इससे राजा को ही सहूलियत होता था, राजा को आसानी होता था चीज़ों को संभालने में। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर प्रोवाइडेड टू मेक ह्यूज वॉल। और इस बड़े बड़े दीवार को बनाने में महिला, पुरुष, बच्चे, छोटे छोटे सभी लोग काम करते थे। मतलब छोटे बच्चे, महिला, पुरुष, लड़का लड़की, हर कोई, बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े दीवारों को बनाने के लिए लोग काम दिन रात करते रहते थे राजा के लिए। द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। और जैसे जैसे समय बदला, राजा क्या अपने पास रखना चालू कर दिया, आर्मी। मतलब राजा को ये डर लगने लग गया था, हर राजा को, केवल 1-2 को नहीं, हर राजा को धीरे धीरे ये डर लगने लग गया था कि अपने पास यदि एक आर्मी होगा, अपने पास खुद का सिपाही होगा, तो कोई हमारे पर हमला नहीं कर पाएगा। तो लोग, अब राजा ने क्या करना चालू किया, मतलब कि महाजनपद ने महाजनपद अब क्या करना चालू कर दिया, अपने पास एक आर्मी रखना चालू कर दिया, ताकि कोई हमारे पर आसानी से हमला ना कर सके। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और ये जो आर्मी थे, आर्मी में जो नौजवान थे, सिपाही लोग थे, इनको राजा समय समय पर पेमेंट देता रहता था। क्योंकि देखो, कोई भी आदमी आपके लिए फ्री काम तो करेगा नहीं। जैसे आज हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, पुलिस में है कि नहीं, सिपाही में है, तो क्या इनको पैसा नहीं मिलता है? क्या लोग फ्री में काम करते हैं? नहीं, मिलता है पैसा, ताकि इन लोगों का क्या चल सके, घर परिवार अच्छी तरीके से चल सके। तो राजा के पास जो भी लोग आर्मी के लिए काम करते थे, सिपाही जो लोग थे, उनको भी राजा क्या करता था, पैसा देता था, भैया तुम भी अपना घर परिवार अच्छे से चलाओ, है ना। आगे, पेमेंट्स वेयर मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। और जो राजा पैसा देता था लोगों को, वो पैसा कैसा होता था, सिक्का टाइप। मतलब कि सिक्का है और उस सिक्के पर किसका मोहर होता था पता है, सिक्के पे उस राजा का ही मोहर लगा रहता था, मतलब राजा का ही उसमें फोटो बना रहता था। जैसे आज हम लोग कोई नोट देखते हैं, उस पर किसका फोटो है, गांधी जी का है। उसी प्रकार से जब सिपाही लोगों को राजा पेमेंट करते थे, पैसा देते थे सैलरी के तौर पे, तो उसको कैसा सिक्का मिलता था, वैसा सिक्का जिसके ऊपर किसका चेहरा बना हुआ होगा, राजा का चेहरा बना हुआ होगा, ऐसा उन लोगों को मिलता था। ठीक है, तो इस क्लास में हमने जनपद और महाजनपद दोनों को डिस्कस कर लिया। कोई डाउट इसमें? चलो, तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि बताओ जनपद क्या है और महाजनपद क्या है, तो सिंपल सा आप ये ध्यान रखना कि लोगों के बीच में जो आदमी थोड़ा सा आगे निकल गया, वो हमारा कहला गया जनपद। ठीक है, और जो आदमी बहुत आगे निकल गया, वो कहला गया हमारा महाजनपद। सिंपल सी बात है। ठीक है, बस ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक हमारा है टैक्सेस। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।